हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। इंजीनियर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का 25वां महाधिवेशन व चुनाव विश्वेश्वरैया भवन इंदिरा नगर लखनऊ में हुआ संपन्न। महाधिवेशन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी रहे। महाधिवेशन में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर आशीष यादव के साथ कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मांगों और समस्याओं पर चर्चा हुई। दूसरे सत्र में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। चुनाव अधिकारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष इंजीनियर दीप कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष इंजीनियर के.सी. श्रीवास्तव, महासचिव इंजीनियर शशांक पांडे, अतिरिक्त महासचिव इंजीनियर नागेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष इंजीनियर उमानाथ शुक्ला, भवन सचिव इंजीनियर रामलखन, सांस्कृतिक सचिव इंजीनियर राहुल यादव, संप्रेक्षक इंजीनियर एसोसिएशन आफ्ताब अहमद, सचिव परिवार कल्याण योजना महेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक वर्मा, संप्रेक्षक इंजीनियर अभिषेक रॉय को निर्वाचित घोषित किया गया। कार्यक्रम के अंत में आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और साथ ही सभी को दी बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है। अध्यक्ष के रूप में आदरणीय दीप कुमार गुप्ता जी को मैं बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय के.सी. श्रीवास्तव जी, महासचिव के रूप में आदरणीय शशांक पांडे जी, अतिरिक्त महासचिव के रूप में आदरणीय नागेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष के रूप में आदरणीय उमानाथ शुक्ला जी, भवन सचिव के रूप में आदरणीय रामलखन जी, प्रचार सचिव के रूप में धीरेन्द्र चंद्र जी, सांस्कृतिक सचिव के रूप में आदरणीय राहुल यादव जी, संप्रेक्षक के रूप में आदरणीय 1 लाख अहमद जी, सचिव परिवार कल्याण योजना आदरणीय महेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष के रूप में आदरणीय अभिषेक वर्मा जी, संप्रेक्षक परिवार कल्याण योजना आदरणीय अभिषेक राय जी, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे अपने अधिवेशन में बुलाकर मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे बात कर सकूं। आवास विकास परिषद के बारे में जब हम सब सोचते हैं तो एक ऐसे संगठन का चित्र हमारे सबके मन में उभरता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने में सबसे पहले अपनी भूमिका अदा की। तो विकास प्राधिकरणों का गठन नहीं हुआ। विकास प्राधिकरणों का उद्भव गठन आवास विकास परिषद के बाद हुआ। हम लोग जहां बैठे हैं इसको रामसागर मिश्रा कॉलोनी कहते थे। 1980s की बात है। लेकिन जैसे जैसे विकास प्राधिकरण आते गए आप अपनी अपनी भूमिका को संकुचित करते गए और जाएं कि गुणवत्ता परक मकान उपलब्ध कराएगा आवास विकास परिषद। गारंटी सरकार की है, आपसे बड़ी गारंटी किसी के पास नहीं। हमारे पास जितने क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं, उनके पास नहीं है। या तो वो नए लड़कों के सहारे हैं जो प्राइवेट इंजीनियर्स निकले हैं, यही है ना, या वो रिटायर के सहारे आप ही उनको चलाते हो। दो ही तरीका है ना, क्यों रणवीर प्रसाद जी? दो ही है ना तरीका। उनको चलाने वाले कौन है? उनको आईआईटी के निकला इंजीनियर नहीं चला रहा है। उनको कौन है? जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले बच्चे चला रहे हैं, या फिर हम में से रिटायर होकर के। यही तो दो तरीके हैं ना। तो आपसे बेहतर कौन है? हम अपनी ताकत को पहचाने और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को मजबूत करेंगे। हम उनको आगे खड़े होने से पहले अपनी ताकत दिखाने का काम करें। यह हमको प्रण लेना पड़ेगा। और यह मैंने नहीं कहा, इस अधिवेशन में आप ही ने कहा है नंबर 2 पर कि लैंड बैंक हम बढ़िया करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने सामान को बेचना मेरी जिम्मेदारी है। हम नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा? आप विज्ञापन निकालो, तय करो, एडवर्टाइजमेंट दो और लोग काउंसलिंग करो, कैंप लगाओ। इस अधिवेशन की शोभा बढ़ा रहे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी,
एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का 25वां महाधिवेशन हुआ है। इस महाधिवेशन के अवसर पर हमारे सदस्यों ने तकनीकी सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा किया है। आवासीय के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं और उसका कैसे हम निदान करें, जिससे कि आवास विकास परिषद आने वाले समय में जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनको अच्छा आवास, सस्ता आवास और उनके मांग के अनुरूप आवास उपलब्ध करा सके। इन विषयों पर हमने चर्चा किया और सदस्यों ने नई कार्यकारिणी का चुनाव किया। जी, चुनाव में कौन कौन शामिल हुआ, किन किन पदों पर चुनाव हुआ? चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, अतिरिक्त महासचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार सचिव, सचिव परिवार कल्याण, कोषाध्यक्ष परिवार कल्याण एवं संप्रेषक के पदों पर चुनाव संपन्न हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही इस बार के महाधिवेशन में कि सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए। सदस्यों ने आपसी सहमति के जरिए सभी पदों पर निर्विरोध चयन किया पदाधिकारियों का। जैसा कि डिप्टी सीएम साहब आए हुए थे, कुछ लंबित मांगों को लेकर चर्चा भी हुई, क्या आश्वासन मिला? डिप्टी सीएम साहब ने बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिया हम लोगों को। उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो हमारी मांगे, वास्तव में हमारी मांगे नहीं, हमसे जुड़ी नहीं है, वो जनता से जुड़ी है, समाज और संस्था के उत्थान से जुड़ी है। और उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया और कहा कि वो हमारी बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री तक अवश्य पहुँचाएंगे। आज जो चुनाव संपन्न हुआ, अपने साथियों से क्या कहेंगे? अपने साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तक जिस तरह से एकजुट होकर समस्याओं का हमने सामना किया है, उसी तरह से आगे भी एकजुटता दिखाते रहें। अपने क्षेत्र में ईमानदारी से, लगन से जनता की समस्याओं का निदान करते रहें। आवास मुहैया कराना हमारा मूल काम है, जिसको करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं।